नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। पंचकुला में उनफती सुखना चौ नदी में फंसे 12 वर्षीय बच्चे और उसकी बकरी को बचाने वाले बलबीर सिंह को पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने प्रशंसा पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। घटना 5 अगस्त की शाम करीब 6 बजे पिंजौर रोड स्थित फ्लाईओवर के नीचे की है। नदी में अचानक तेज बहाव आने से बच्चा और बकरी फंस गए थे। मौके पर मौजूद बलबीर सिंह ने बिना अपनी जान की परवाह किए पेट पर रस्सी बांधी और पाइप के सहारे नदी के पिलर तक पहुंचकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान अन्य लोगों ने भी उनका सहयोग किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनकी बहादुरी की सराहना हुई है। पुलिस कमिश्नर ने बलबीर को असली हीरो बताते हुए कहा कि वाहनों से स्टंट करना बहादुरी नहीं होती, असली साहस किसी की जान बचाने और समाज की मदद करने में है। उन्होंने युवाओं से बलबीर से प्रेरणा लेने की भी अपील की है। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। पंचकुला के सेक्टर 16 में लाखों रुपए के सोने और डायमंड आभूषण चोरी के मामले का पुलिस ने महज 6 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका विनीता को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले करीब 7 साल सिख परिवार के यहाँ काम कर रही थी और सर्वेंट रूम में रहती थी। शिकायतकर्ता के मंदिर जाने के बाद अलमारी से गहने और नकदी चोरी हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर करीब 22.5 लाख रुपए कीमत के सोने हीरे के आभूषण और 10,000 रुपए नकद बरामद किए। पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने कहा कि घरेलू सहायिका का पुलिस सत्यापन जांच में अहम साबित हुआ। पुलिस ने लोगों से घरेलू सहायकों और किराएदारों का समय पर सत्यापन कराने की अपील की है। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। पंचकुला के पिंजौर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस ने ऑटो चालकों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। सूरजपुर ट्रैफिक थाना प्रभारी अभिषेक के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 14 ऑटो के चालान किए गए, जबकि एक ऑटो को इम्पाउंड किया गया। पुलिस ने कहा कि ओवरलोडिंग से वाहन का संतुलन बिगड़ने के साथ हादसे का खतरा बढ़ जाता है। डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक अमिंदर सिंह ने ऑटो चालकों से निर्धारित क्षमता के अनुसार सवारियां बैठाने और सड़क पर यातायात बाधित नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की हिदायत दी है। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। उमरिया जिले की जनपद पंचायत करकेली की ग्राम पंचायत बरही में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ हुआ। अभियान 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। इसके तहत प्रत्येक शुक्रवार अधिकारियों की टीम ग्राम पंचायतों में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या सुनेगी और संबंधित विभागों के माध्यम से उनका त्वरित निराकरण कराएगी। कलेक्टर राखी साहे ने बरही पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया और नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास, गांव की सड़कों समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने कई शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया। अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और ग्रामीणों की समस्याओं का तीव्र समाधान सुनिश्चित करना। उमरिया से राहुल शितलानी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जनता के द्वार में पूरी सरकार को पहुंचाया और हर शुक्रवार को पूरा जिले के प्रशासन मुख्यमंत्री जन विश्वास कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में दौरा करेंगे। गांव की जो मूलभूत समस्या है, गांव की जो व्यक्तिगत समस्या है, नल जल की समस्या है, आवास की समस्या है, अन्य बिजली की समस्या है, उन समस्याओं की सीधे जनता से रूबरू होकर मौके पर निराकरण करने के निर्देश। आज ग्राम पंचायत बरही में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का आयोजन शुभारंभ किया गया, जिसमें जिले के सभी अधिकारी, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, विधायक महोदय और
और जिला सीओ महोदय, जितने भी जिले के अधिकारी हैं, सब यहाँ उपस्थित रहे और यहाँ जो आई हुई जनता का सभी का जो है जो समस्याओं का निदान किया गया, सुना गया। सभी जो जनता है वो यहाँ से मतलब अपना क्या कुछ पाया और क्या कुछ कार्रवाई की गई है गलत पर? शासन की जन विश्वास अभियान आज से शुरू हुआ है। आज पहला दिन था। इसमें हमने कभी ब्लॉक के 12 और अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में सभी अधिकारी जो जिला स्तर के अधिकारी हैं वो आज वहाँ पे गए। उन्होंने अपने अपने जो भी स्कूल अपने पीओ ने अपने स्कूल प्राइवेट ऐसे करके हर अधिकारी ने अपने विभाग की जो भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री जन विश्वास इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जिले के समस्त अधिकारी शुक्रवार के दिन एक क्लस्टर बनाकर 10-12 पंचायतों को शामिल करके भ्रमण करेंगे और निर्माण कार्य जो भी कार्य हो रहे हैं ग्राम पंचायत में उसका निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद एक पंचायत में जन संवाद होगा। उस जन संवाद के माध्यम से उस ग्राम पंचायत में या उन 12-13 पंचायतों में जो भ्रमण हुए हैं या अन्य कोई ऐसी पंचायत की शिकायतें हैं उनको ली जाएंगी और तुरंत कार्यवाही की जाएगी और ताकि उसको जनता जनार्दन को सीधा लाभ मिले। इस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मुख्यमंत्री जन विश्वास कार्यक्रम लाए हैं। तो निश्चित रूप से जो भारत सरकार के मध्य प्रदेश सरकार के जो काम हो रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के झबेरा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का शुभारंभ प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार की मौजूदगी में हुआ। मंगल भवन में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य सिर्फ सर्व करना नहीं बल्कि पात्र हितग्राहिकों को योजनाओं से जोड़कर समस्याओं का मौके पर समाधान करना। राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि अब अधिकारी कर्मचारी प्रत्येक शुक्रवार फील्ड में पहुंचकर जनता की समस्याएं सुनेंगे। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर संवाद जरूरी है। कार्यक्रम में संबल योजना के तहत 4 परिवारों को 2-2 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और वृद्धावस्था पेंशन के हितग्राहिकों को भी लाभ वितरित किया गया। अभियान का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। दमोहा से विवेक सेन की रिपोर्ट। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता के जो छोटे छोटे इशू है जिनको सरकार ने पहले योजना बना करके लाभ देने के लिए सुनिश्चित कर लिया है, परंतु अभी भी कई पात्र लोग पास भी पहुँचते हैं, मंत्री और विधायकों के पास पहुँचते हैं। इसलिए इस बार इस अभियान को नीचे तक पहुँचने के लिए पूरे हमने को उतारा है। लगातार इन 5 महीने में हम चाहे नामांतरण का होगा जमीन का, चाहे बंटवारा का होगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास का होगा, या कि हमारे झबेरा विधानसभा क्षेत्र से प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार जी के नेतृत्व में ये जन विश्वास अभियान का शुभारंभ हुआ है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि आप पब्लिक की जो समस्याएं हैं उनको अधिकारी कर्मचारियों को फील्ड पर जाकर सुनना पड़ेगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुक्रवार का दिन निश्चित कर दिया है। शुक्रवार के दिन सारे अधिकारी कर्मचारी फील्ड पर होंगे और जनता से संवाद भी करेंगे, जनता की शिकायतों को भी सुनेंगे और उन शिकायतों के 100% निराकरण के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर पालिका में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इसके बाद विधायक ब्रजभूषण गैरोला के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने बताया कि पुराने कपड़ों से कपड़े के थैले तैयार कर लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे प्लास्टिक का उपयोग कम होने के साथ महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र नेगी ने कहा कि प्लास्टिक के खिलाफ लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। विधायक गैरोला ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक का बहिष्कार कर पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की अपील की। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट।
डोईवाला नगर पालिका का हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि स्वच्छ डोईवाला, सुंदर डोईवाला और स्वस्थ डोईवाला के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। और उस दिशा में हम लोग लगातार समूह के माध्यम से भी और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य करते रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त डोईवाला के लिए हमने आज एक कार्यशाला रखी थी और जिसमें हम लोगों ने जो कपड़े के बैग बनाने का कि जो हमारे जो पुराने कपड़े हैं उससे हम लोग, हमारी जो महिलाएं हैं, समूह की महिलाएं मात सकती है, वो पुराने कपड़ों के बैग से बैग तैयार करके और उनको मार्केट में देने का जो एक बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, पुराने कपड़ों फेंक देते हैं, किसी यूज में नहीं लेते। अगर हम उनका इस्तेमाल, हमारी संस्था पिछले 4 महीने से इन बैगों का बनवा रही है और लोगों को हम जा जाके घर घर जाके हम स्कूल में जा जाके बच्चों को इसके बारे में बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और पिछले 2 महीने से हमने डोईवाला के क्षेत्र में भी आके व्यापारियों को इसके बारे में बहुत जागरूक करा था और व्यापारियों ने हमें बहुत समर्थन दिया कि हाँ मैम आप बनाइए, आपकी जो भी महिलाएं हैं बना रही हैं तो हम इनका सहयोग करेंगे। तो हमें सहयोग तो बहुत अच्छा मिला है। बस अब इस चीज को पूरी तरह बैन होके ये पूरी तरह कार्यक्रम कर सकते हैं और ये स्वच्छता जो ये बैग का जो एक हमारा आगे है, ये हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं और इस चीज से हमारा जो पूरा समाज है और हमारा उत्तराखंड काफी स्वच्छ होगा और डोईवाला से ये पहल शुरू हो रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते लक्सर क्षेत्र में नदी नाले उफान पर है। आपको बता दें, सोलानी और गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से निचले इलाकों में चिंता बढ़ गई। वहीं पर बात की जाए, हस्तमौली गांव में बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस और तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। प्रशासन लगातार जलस्तर और हालात पर नजर बनाए हुए है। खेतों में पानी पहुंचने से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है और फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। बारिश का सिलसिला जारी रहने पर स्थिति और गंभीर हो सकती है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव की तैयारी की जा रही है। लक्सर से जोनी चौधरी की रिपोर्ट। लक्सर क्षेत्र में लगातार 3 दिनों की बारिश के कारण सोलानी नदी, बाणगंगा नदी और जो है हमारी मेन गंगा जो है उसमें पानी जो है काफ़ी आ गया है। इस कारण से जो है ये सोलानी नदी में हस्तमौली ग्राम से लोगों द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर जो है सोलानी नदी अंदर की तरफ कटान कर रही है। इस सूचना पर जो है तत्काल जो है सिंचाई विभाग और जो है हमारी SDRF पुलिस और जो है तहसील की राजस्व टीम और बाढ़ चौकी के क्षेत्र के लोगों को तत्काल जो है मौके पर भेजा गया और शुरू में वहाँ की जो है पत्तियाँ और झाड़ियों को लगाया गया और अब जो है वो कट्टे भर भर करके जो है वहाँ पर लगाया जा रहा है, जिससे जो है कटान ना हो और लोगों की जान माल की सुरक्षा हो। इसके पश्चात एक जगह से और शेरपुर बेला से भी सूचना आई है कि वहाँ पर भी जो है बाणगंगा नदी का थोड़ा कटान चल रहा है। तो इसके तुरंत बाद जो है हम बाणगंगा नदी के कटान पर जो है पूरी टीम को लगाएंगे और वहाँ भी सेफ्टी करेंगे। हमारे नागरिकों को किसी भी प्रकार से जो है ये बाढ़ के पानी से नुकसान नहीं होना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीमांत घटीमा में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बाजार चौकी प्रभारी जीवन सिंह चुपाल के नेतृत्व में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक वाहन को सीज किया, जबकि बिना कागजात वाहन चलाने, ट्रिपल राइडिंग और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले चालकों के चालान भी काटे गए। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए लगातार चेकिंग की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और दस्तावेज साथ रखने की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। ये जो उच्च स्तर से उच्चाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है कि जो है आप रूटीन चेकिंग करें, उसी क्रम में जो है चेकिंग की, जिसमें एक वाहन सीज किया गया है जिसके बाद कागजात नहीं थे और 3 सवारी मोबाइल का प्रयोग अन्य वाहनों जो है चालन किया गया 1000 रुपये। बढ़ते अगली खबर की ओर। डोईवाला ब्लॉक मुख्यालय में पेंशन संबंधित समस्याओं के तीव्र समाधान के लिए शुक्रवार को विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह की अगुवाई में हुआ। शिविर में वृद्धावस्था, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़ी समस्याओं को अधिकारियों ने मौके पर ही सुना और कई मामलों का तत्काल निस्तारण किया गया। पात्र लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी दी
गई। ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने कहा कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को पेंशन संबंधित सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता है। शिविर में बड़ी संख्या में लाभार्थी पहुंचे। दस्तावेजों से जुड़े मामलों में अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। शिविर वैसे तो एक दिवसीय शिविर है, लेकिन अभी मेरी एडीओ समाज कल्याण से बात हुई है। उनका कहना है कि वो कल भी यहाँ बैठेंगे और हमारी तो यही इच्छा है कि जितने हमारे लाभार्थी हैं, जो पेंशन वाले हैं, वो सभी की जो पेंशन है सुचारू रूप से उनके खातों में आए। कुछ समस्या है, किसी का आधार सीडिंग नहीं हो रखी है, कहीं कुछ नंबर, किसी के फ़ोन नंबर्स लिंक नहीं है बैंक से, तो जितनी भी समस्या है उनका समाधान यहाँ पे हो रहा है। और आज मैं समझता हूँ कि लगभग, मुझे अंदाजा है कि लगभग 200 लोग इस कैंप का फ़ायदा उठाएंगे। तो उपाय ये है कि इसमें दो ऑप्शन है, या तो बुजुर्ग किसी तरीके से यहाँ पे आ जाए, क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो जरूरत पड़ रही है, जिसका बैंक में कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने ये कहा है कि आप जो पोस्ट ऑफिस वाले के पास जाएं और पोस्ट ऑफिस वाला घर जाके आपका अकाउंट वगैरह जो भी खोलना है वो घर पे जाके कर देगा और साथ के साथ उनका वो ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोगों ने किसी की बैंक की अगर कोई समस्या आ रही है तो साथ के साथ अभी पोस्ट ऑफिस से आ रखे हैं, तो साथ के साथ खाता खोल रहे हैं, उनके पेंशन उनकी ट्रांसफर हो रही है। तो आज का है, पर मेरी अभी इनसे आग्रह किया है, मैं आगे जिले में भी बात कर रहा हूँ कि ये अभी कम से कम एक दिन और कंटिन्यू रहे। अभी अगर कल के लिए होती है तो हम शाम तक आप लोगों को अपडेट दे देंगे। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।